हेलो नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार में। तो साथियों, अगर आप भी एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास केवल 50 दिन बाकी है। तो साथियों, इस बार आपको वर्दी आपके सीने पे होनी चाहिए। तो एक भी सवाल इस क्लास का नहीं छोड़ेंगे, सारे सवाल आपके पिछले वर्षों का है जो आपका 2023 में 13 जनवरी को एसएससी जीडी एग्जाम हुआ था। तो साथियों, इस बार आपको वर्दी लेना है तो नींद त्यागो, छोड़ो सब, केवल पढ़ाई पर फोकस कर दो साथियों। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ मोटिवेशन के साथ अपना क्लास का आज का प्रश्न पहला है। देखिए साथियों, बिल्कुल हूबहू प्रश्न है, वो है जो आपके एसएससी जीडी में पूछा गया है, सिर्फ आपके लिए टेस्ट होने वाला है साथियों। देखिए कैसा सवाल पिछले वर्षों में पूछा जाता है। तो चलिए देखिए, प्रश्न पहला दिया है, निम्नलिखित में से किसे 2001 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो गुरुजी बताइए, निम्नलिखित में से किसे 2001 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो अलरमेल वल्ली को। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर दूसरे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न दूसरा दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा तैराकी के खेल में इस्तेमाल किए जाने वाला एक स्ट्रोक है। तो दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा तैराकी के खेल में इस्तेमाल किए जाने वाला एक स्ट्रोक है। तो बटरफ्लाई है। तो ऑप्शन सी बटरफ्लाई बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला है। तो प्रश्न नंबर तीसरे पे चलते हैं गुरुजी। देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है। तो साथियों, आपको पता है जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था, जो कि इसमें कहाँ स्थित है आप हमें बता सकते हैं। ये हम आपके लिए होमवर्क देते हैं गुरुजी। देखते हैं इस सवाल का जवाब में कौन कौन सही सही कमेंट करता है। एक सवाल आपके लिए होमवर्क है शुरू में ही। तो चलिए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न 4 दिया, एल्यूमिनियम प्रगलन किस उद्योग से संबंधित है। तो साथियों, एल्यूमिनियम प्रगलन किस उद्योग से संबंधित है। तो ये आपका धातु कर्म उद्योग से। तो ऑप्शन बी धातु कर्म उद्योग बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। प्रश्न 5 दिया, विश्व शतरंज चैंपियन विश्वनाथन आनंद किस देश के हैं। तो दोस्तों, विश्व शतरंज चैंपियन विश्वनाथन आनंद किस देश के हैं। तो आपके नेपाल के हैं। ये ऑप्शन सी नेपाल बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। प्रश्न 6 दिया है, प्लास्टिड जिनमें रंजक क्लोरोफिल होता है क्लोरोप्लास्ट कहलाते हैं। तो साथियों, प्लास्टिड जिनमें रंजक क्लोरोफिल होता है क्लोरोफिल कहलाते हैं। किस रंग का कहलाते हैं साथियों, हरे रंग के। तो ऑप्शन ए हरे बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए गुरुजी, प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। 1976 में 42वें संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में कौन सा नया भाग सम्मिलित किया। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल ये होने वाला है आपके लिए। तो साथियों, 1976 में 42वें संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में कौन सा नया भाग सम्मिलित किया। तो भाग 4A। कौन सा थी, भाग 4A। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। प्रश्न 8 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप सिक्किम से संबंधित है। तो दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप सिक्किम से संबंधित है। तो आपका ताशी शब्दों। ऑप्शन सी ताशी शब्दों बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। प्रश्न 9 दिया है, जो कनिष्क के दरबार में रहते थे ने बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित की रचना की। तो दोस्तों, जो कनिष्क के दरबार में रहते थे ने बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित की रचना की। तो कौन थे, अश्वघोष थे। ऑप्शन डी अश्वघोष बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 10 देखते हैं साथियों। प्रश्न 10 दिया, निम्न में से कौन सा सौर मंडल का बाह्य ग्रह है। तो दोस्तों, निम्न में से कौन सा सौर मंडल का बाह्य ग्रह है। तो आपके शनि है। ऑप्शन डी शनि बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 11 पे चलते हैं। प्रश्न 11 दिया, जब मेंडलीव ने अपना काम शुरू किया तो कितने तत्व ज्ञात थे। तो दोस्तों, जब मेंडलीव ने अपना काम शुरू किया था तो उस समय कितने तत्व ज्ञात थे। तो 63 मतलब 63। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो साथियों, अगर हमारे चैनल से जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपके लिए काफ़ी अच्छी तैयारी हम करा रहे हैं। सुबह में प्रैक्टिस सेट, शाम में प्रीवियस ईयर। तो चलिए प्रश्न नंबर 12 में बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर दिए, माल और सेवा कर अधिनियम से शुरू हुआ। तो साथियों, माल और सेवा कर अधिनियम कब से शुरू हुआ था। तो ये हुआ था 1 जुलाई 2017 से। कब से, 1 जुलाई 2017। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 दिया, निम्नलिखित में से कौन सा फसल उत्सव मुख्य रूप से पश्चिमी उड़ीसा के लोगों द्वारा मनाया जाता है। तो दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा फसल उत्सव मुख्य रूप से पश्चिमी उड़ीसा के लोगों द्वारा मनाया जाता है। तो नुआखाई ऑप्शन ए बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 14 देखते हैं।
प्रश्न 14 दिया 1867 में बंबई में किस संस्था की स्थापना हुई? तो साथियों 1867 में बंबई में किस संस्था की स्थापना हुई थी? तो प्रार्थना समाज की। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट ऑप्शन है, प्रार्थना समाज। तो प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। प्रश्न 15 दिया है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है? तो दोस्तों भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है? तो आपका अनुच्छेद 23-24, ऑप्शन डी अनुच्छेद 23-24 बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। प्रश्न 16 दिया है विश्व प्रसिद्ध नृत्यांगना गुलाबो सपेरा को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के लिए जाना जाता है? तो दोस्तों विश्व प्रसिद्ध नृत्यांगना गुलाबो सपेरा को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के लिए जाना जाता है? तो बता सकते हैं, तो कालबेलिया के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन सी कालबेलिया बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए साथियों प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। प्रश्न 17 दिया निम्नलिखित में से कौन तब अध्यादेश जारी कर सकता है जब राज्य विधानमंडल सत्र में न हो और वह संतुष्ट हो कि तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है? तो दोस्तों वह कौन है जब अध्यादेश जारी कर सकता है जब राज्य विधानमंडल सत्र में न हो और वह संतुष्ट हो कि तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है? तो कौन जारी कर सकता है? राज्यपाल जो होते हैं वो कर सकते हैं। ऑप्शन है राज्यपाल बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। प्रश्न 18 दिया विश्व में हरित क्रांति की जनक नॉर्मन बोरलॉग राष्ट्रीयता की दृष्टि थे? तो साथियों विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग किस देश से थे? तो बता सकते हैं अमेरिकी से थे। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। प्रश्न 19 दिया है निम्नलिखित में से किस देश में आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 का आयोजन किया गया था? तो साथियों आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप जो अंडर 19 का हुआ था 2022 में, वो किस देश में आयोजन किया गया था? तो वेस्ट इंडीज में किया गया था। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट ऑप्शन है। एक सवाल आपको लिए एक और होमवर्क दे, जो 2024 में पुरुष क्रिकेट विश्व कप 20 हो रहा है, इस बार किस देश में आयोजित किया जा रहा है? इस सवाल का भी आपको हमें क्या करना है, कमेंट में जवाब देना। होमवर्क है ये भी सवाल आपके लिए। तो प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। प्रश्न 20 दिया असम सरकार की ओर से सर्वश्रेष्ठ नृत्य निदेशक के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो दोस्तों असम सरकार की ओर से सर्वश्रेष्ठ नृत्य निदेशक के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो जतिन गोस्वामी को। ऑप्शन डी जतिन गोस्वामी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 21 देखते हैं। प्रश्न 21 दिया पाटलिपुत्र में स्थानांतरित होने से पहले कई वर्षों तक मगध की राजधानी थे? तो साथियों पाटलिपुत्र में स्थानांतरित होने से पहले कई वर्षों तक मगध की राजधानी थी। तो कौन सी? राजगृह। ऑप्शन बी राजगृह बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 22 देखते हैं। प्रश्न 22 दिया है उस तत्व की पहचान की जो उपधातु नहीं है। आपको ऑप्शन इसमें दिया है, आपको उपधातु को पहचान नहीं करना है। तो बता सकते हैं दोस्तों कौन है? जेनॉन है। ऑप्शन है जेनॉन बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 23 देखते हैं। प्रश्न 23 दिया है राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना जनवरी में सांविधिक निकाय के रूप में की गई थी? तो दोस्तों राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना जनवरी में सांविधिक निकाय के रूप में की गई थी। तो की गई थी 1992 में। ऑप्शन सी 1992 में की गई थी। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो प्रश्न नंबर 24 देखते हैं। प्रश्न 24 दिया भारत की 7वीं पंचवर्षीय योजना की वास्तविक विकास दर क्या थी? तो साथियों भारत की 7वीं पंचवर्षीय योजना की वास्तविक विकास दर क्या थी? तो आपका 6% थी। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। कितना साथियों? 6% है। तो चलिए प्रश्न नंबर 25 पे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 25 दिया है सम्राट अशोक पुत्र थे? तो साथियों सम्राट अशोक किसके पुत्र थे? तो आपके बिंदुसार के थे। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 26 प्रश्न 26 दिया है राज्य विधायिका के उच्च सदन को के रूप में जाना जाता है? तो साथियों राज्य विधायिका के उच्च सदन को किस रूप में जाना जाता है? तो विधान परिषद के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए विधान परिषद बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 27 पे बढ़ते हैं। प्रश्न 27 किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने वर्ष 2014 में लुसोफोनिया खेलों की मेजबानी की थी? तो साथियों किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने वर्ष 2014 में लुसोफोनिया खेलों की मेजबानी की थी? तो गोवा की थी। ऑप्शन डी गोवा बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 28 देखते हैं। प्रश्न 28 किन दो देशों से मृत सागर की सीमा लगती है? तो साथियों किन दो देशों से मृत सागर की सीमा लगती है? तो आपके इजराइल और जॉर्डन। कौन साथियों? इजराइल और जॉर्डन। कौन? इजराइल और जॉर्डन। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 29 देखते हैं।
सरोदी सैकिया एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है, वह किस नृत्य शैली के लिए जानी जाती है? तो साथियों, सरोदी सैकिया एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है, वह किस नृत्य शैली के लिए जानी जाती हैं? तो आप बता सकते हैं सत्रिया के लिए। ऑप्शन डी सत्रिया। देखिए ट्रिक, स इसमें है, स इसमें है, स इसमें है, तो याद रखिए ऑप्शन डी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। प्रश्न नंबर 30 देखते हैं। प्रश्न 30, आगा खान गोल्ड कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो साथियों, आगा खान गोल्ड कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो ये हॉकी से है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो साथियों देख लिए पिछले वर्षों में जो आपका 10 जनवरी से लेकर पूरे 13 फरवरी 2023 में एसएससी जुड़ी हम आज ही 13 जनवरी का करवा रहे हैं सारे सवाल। तो साथियों ऐसे पूछा गया था आपका पिछले वर्षों में। तो हम कल मिलते एक और वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।